श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वरानपुर में चल रही है अश्वत्थामा सिंह महापुराण की कथा का 7वां दिन था, जो कथा समाप्त हो गई है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए इस कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए हुए उपयोगी पत्र और जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो इस कथा का सार रास्ता तो मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको चर्म रोग के लिए भी बहुत अच्छा उपाय मिलेगा, जो गाय के गोबर के कंडे से किया जा रहा है। उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से सुने। पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जानकारी दी कि पशु जीव जंतु भी अपना पेट भरते हैं और हम भी पेट भरते हैं, पर हमें मनुष्य का जीवन परमात्मा ने हमें पूर्व के जन्म के कर्मों को काटने के लिए दिया है। तो अगर हम अपने परमात्मा का भजन करते हैं, उनका संकीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त करते हैं, तो हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को काट सकते हैं और इस अपने आगे के जन्म को सुधार सकते हैं। अगली जानकारी गुरु जी ने दी कि पशु पक्षी पाप नहीं करते हैं, वह वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। केवल एक मनुष्य ही ऐसे होते हैं जो पाप और पुण्य दोनों करता है, और वो भी अपनी मर्जी से करता है। पशु पक्षी अपने कर्म पर आधारित ही कार्य करते हैं। वह अगर जिस तरह शेर भूखा भी रहता है तो घास नहीं खाता, और गाय भूखी भी रहती है तो मांस नहीं खाती, पर मनुष्य कब शाकाहारी से मांसाहारी बन जाता है और इस तरह अपने जीवन में भटकता ही रहता है। आगे पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जानकारी दी कि हम लोग हमारे सनातन धर्म को भेद में बांट दिए हैं। कुछ लोग राम को मानते हैं, कुछ कृष्ण को मानते हैं, तो कुछ शंकर को मानते हैं। सब आपस में भेद कर कर बैठे हैं। जो राम को मानते हैं वो कृष्ण शंकर के मंदिर नहीं जाते, जो शंकर को मानते हैं वो राम और कृष्ण के मंदिर नहीं जाते। ये भेद मनुष्य का बनाया हुआ है। जब स्वयं शंकर भगवान अपने मंदिर में आने वालों में भेद नहीं करते तो मनुष्य कौन होता है उनमें भेद करने वाला। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि ताप्ती नदी का नाम ही वैकुंठ के दरवाजों को खोल देता है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि हम चाहे कितने भी पैसे वाले हो जाएं, बर्तन मलने के लिए रख ले, कपड़े वाले कपड़े धोने के लिए रख ले, झाड़ू वाली झाड़ू के लिए रख ले, पर भोजन बनाने के लिए हमें कभी भोजन बनाने वाली नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि घर की माँ, बहू और बेटी जब भोजन बनाती है तो वह घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा होती है। उस भोजन को करने वालों को प्यार और सत्कार मिलता है। अगली जानकारी एक पत्र है जो राम प्रकाश जायसवाल जी वरहानपुर से लेकर आए। उन्होंने कहा कि मेरे 30 वर्ष से मैं एक पत्रकार हूँ, जो 30 वर्ष से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। मैं जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करता। मेरी नातिन को चर्म रोग हो गया था, उसके सारे शरीर पर फोड़े होते जा रहे थे। तो एक दिन आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। आपने कथा में बताया था गाय के गोबर का जो ओपला कंडा होता है, जो गाय ने गोबर किया और वो वहीं पड़ा पड़ा सूख गया, उसे लेकर आओ और उसे जलाकर उसे छान कर भस्म बना लो। वह भस्म शिवजी पर चढ़ाओ और उस भस्म को शिवजी पर से उतार कर लाकर बाल्टी में भस्म डालकर स्नान करो। हमने वह करना प्रारंभ किया गुरुजी, और कुछ समय बाद ही मेरे नातिन का शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। अब वह उसके कोई तरह का चर्म रोग नहीं है। अगली जानकारी एक पत्र है जो कोमल ललित जी वरहानपुर में से लेकर आई। उन्होंने कहा, भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं। 5 वर्ष तक हमें कोई संतान नहीं थी। किसी ने कहा कि पशुवती व्रत करो और सफ़ेद आंकड़े की रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांध लो। और गुरु जी 5 वर्ष बाद मेरी गोद भर गई। भोलेनाथ की आभार प्रकट करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। अगली जानकारी जो गुरुजी ने दी, जब हम कथा स्थल में जाते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं या हम बहुत सारे लोग मिलकर भजन सत्संग करते हैं, तो हमारा भजन में मन नहीं लगता। वहाँ बैठकर हम फालतू बातें करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। पर जब हम अकेले भजन करते हैं तो हम केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि राष्ट्र तब सुधरता है जब 5 लोग सुधरते हैं। पहला है कलाकार। जो फिल्म बनाते हैं, अगर वह अपने फिल्म में सब अच्छा दिखाए
तो वही हमारे देखने वालों पर असर पड़ता है। दूसरा है नीतिकार। जो नेता पद या अश्विन होते हैं, वह जो भाषण देते हैं, जो राष्ट्र सुधारने के लिए कहते हैं, अगर वह अपने भी वह चीज़ अपने जीवन में भी उतार ले तो भी राष्ट्र सुधर सकता है। तीसरा है पत्रकार, जो पहले की तरह सत्य और अपनी कलम में सत्यता को शामिल करे, जो सत्य है केवल वही सबके सामने रखे, तो भी राष्ट्र सुधरने में मदद होती है। चौथा है सलाहकार, जो आपको गलत सलत सलाह देते हैं और आप मान लेते हैं। अगर वह सलाहकार किसी को सुधरने में और अच्छी सलाह दे तो ही वह अच्छा सलाहकार माना जाता है और उससे भी राष्ट्र सुधरने में मदद होती है। पांचवा है कथाकार, जो कथाकार होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर अगर वो खुद पर अमल नहीं करते तो वो राष्ट्र कैसे सुधरेगा। तो पहले कथाकार को कथा कहने में जो बातें कहते हैं वो खुद पर अमल करनी चाहिए। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि कुछ अच्छे कर्म हो रहे होते हैं तो उसमें हमें हाथ बटाना चाहिए, उसमें अग्रसर रहना चाहिए। पर अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है तो हम अगर उसे रोक नहीं सकते तो उसमें अग्रसर भी ना हो, उससे पीछे हट जाएं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि 5-6 दिन जो अभी मिले हैं दूसरी कथा रुद्राक्ष महोत्सव चालू होने में, वह रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारियों के लिए हमें मिले हैं। रुद्राक्ष सीहोर में जो बांटा जाएगा रुद्राक्ष महोत्सव के समय, वो 24 घंटे बांटा जाएगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। आप जब आएंगे तब वह रुद्राक्ष बांटा जाएगा। अपनी दरी चादर लेकर आने के लिए कहा है। आप कथा पंडाल में कहीं पर भी अपनी दरी चादर लगाकर वहाँ पर रह सकते हैं, सो सकते हैं। खाना और रहना बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ रहने और खाने का सारा इंतज़ाम है। सीहोर में आप कहीं पर भी किसी भी धर्मशाला में निःशुल्क रह सकते हैं। वहाँ आपको स्नान आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि वहाँ कोई लोग कह रहे हैं कि सीहोर में होटल बड़े महंगे हैं, तो प्रदीप जी ने कहा कि सीहोर में जितने भी धर्मशाला है वह तो निःशुल्क है ही, साथ में हमने कई जगह डोम और पंडाल लगाए हैं, टेंट लगाए हैं, जिनमें आप आराम से रह सकते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि रुद्राक्ष जो सीहोर से मिलता है वह बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। आप किसी के भी प्रपंच में न आएं वहाँ पर कि ये रुद्राक्ष सीहोर का है, इसे ले लें और पैसे दे दें, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि बहुत लोग अपना खाना बहुत ले लेते हैं और खा नहीं पाते हैं और इधर उधर फेंकते हैं। तो सीहोर आने वाले सभी जन और सभी आगे के कर्मों में भी गुरुजी ने बताया कि यह अन्न का अपमान होता है। आप जितना खाएं उतना ही लें और अन्न को इधर उधर ना फेंकें ताकि वह दूसरे के काम आ सके। अब गुरुजी ने आगे निवेदन किया कि अब जो भी यजमान कथा करवाने वाले हैं वह यह बात अच्छे से समझ ले कि वीआईपी, हम कथा में वीआईपी को कोई भी महत्व नहीं देते। अगली कथा, अब इस कथा और अगली कथा से वीआईपी को भी 2 घंटे पहले कथा पंडाल में आना होगा और वीआईपी गेट 2 घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि रोज़ रोज़ कथा सुनने से क्या लाभ है, क्यों सुनते हैं। तो गुरुजी ने बताया जिस तरह पेट भरने के लिए हमें रोज़ खाना ज़रूरी होता है, उसी तरह आत्मा की शुद्धि के लिए और भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें रोज़ से महापुराण सुननी भी ज़रूरी होती है, तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। आगे की जानकारी में गुरुजी ने बेलपत्र जो पोथी पर, शिव महापुराण की पोथी पर जो बेलपत्र चढ़ती है उसकी जानकारी देते हुए कहा कि पहले दिन से लेकर 6 दिन तक जो पोथी पर बेलपत्र चढ़ती है वह रोगों का नाश करती है, और जो 7वें दिन की बेलपत्र होती है वो कुबेर का भंडार भरती है। इसीलिए अगर आपको यह बेलपत्री मिल जाए तो 6 दिन की बेलपत्री आप रोग के लिए खा सकते हैं और 7वें दिन की बेलपत्री आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं भंडार के लिए। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि बच्चे, बूढ़े,
बुरी संगति से नहीं बिगड़ते हैं, बुरे संस्कार से बिगड़ते हैं। जिस तरह रावण के साथ विभीषण था पर वह विभीषण रावण की तरह न हो सका, उसी तरह बुरे संस्कार जो माता पिता अपने बच्चों में भर देते हैं उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगली जानकारी है कि आप जब सीहोर मंदिर जा रहे हैं तो आपको किस गेट से जाना है, जिससे आपको क्या प्राप्त होगा। तो गेट नंबर 1 से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं, कुबेरेश्वर धाम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। गेट नंबर 2 से आप भोजनशाला में पहुंच सकते हैं। गेट नंबर 3 से आप कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं और गेट नंबर 4 से आप जहां रुद्राक्ष वितरण हो रहा है वहां पहुंच सकते हैं। लाइन में लगकर अपना रुद्राक्ष किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्ये, हर हर महादेव। आपको ये कथा वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।